दोस्तों, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी के कितने साल, कितने अनमोल पल यूं ही बर्बाद कर दिए। तुम बैठकर सोचोगे, काश मैंने पहले कुछ बदल लिया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी को यूं ही बहने नहीं दिया होता, काश मैंने अपनी क्षमता को पहचाना होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वक्त कभी के लिए नहीं रुकता। वो आगे बढ़ता है और पीछे छोड़ जाता है। पछतावे, अफसोस और काश की लंबी फहरिस्त। सोचो जरा, अगर तुम्हें यह एहसास तब नहीं अभी हो जाए, अगर कोई तुम्हें आज इसी वक्त जग छोड़ दे और कहे उठो, जागो, बदलाव का समय अब है, तो क्या तुम सुनोगे या फिर आज भी वही पुराना बहाना बनाओगे, कल से शुरू करूँगा। देखो दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक आग होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की, अपने नाम का एक अर्थ छोड़ जाने की। लेकिन ज़्यादातर लोग उस आग को बुझा देते हैं, कभी डर से, कभी आलस से, कभी दूसरों के ताने से। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हो, वो कुछ हासिल करे, कुछ बदले, कुछ कर दिखाए। पर सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग वह कदम उठाते हैं जो सच में उनकी ज़िंदगी बदल दे। बाकी लोग बस सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वक्त आएगा, मौका मिलेगा, सही दिन आएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि वह दिन तुम्हें बनाना पड़ता है। सवाल यह नहीं कि कैसे बदले, सवाल यह है कि क्यों नहीं बदल पाते। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालत से निकलकर आसमान छू लेते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसी जगह, उसी हालत में सालों तक। तो दोस्तों, जवाब बहुत सीधा है। हम खुद से ईमानदारी नहीं रखते, हम अपने ही झूठों में जीते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा होगा, बस अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, फ़ोन कम चलाऊंगा, काम पर ध्यान लगाऊंगा, गलत लोगों से दूर बनाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि हम बदलने की इच्छा रखते हैं, पर बदलने की तैयारी नहीं करते। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। हम इंतजार करते हैं पहले टाइम मिले, पहले सब ठीक हो जाए, पहले मूड बने, पर सही समय पर कभी नहीं आता। और फिर एक दिन हम अपने ही बहानों के जाल में फंस जाते हैं। हम खुद को यह समझाते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्तों, खुद को बदलने के लिए ना वक्त चाहिए, ना पैसा, ना मदद, सिर्फ एक चाहिए, फैसला। एक सच्चा, पक्का, जलता हुआ फैसला कि अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं झुकूंगा, अब नहीं टालूंगा, अब बदलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर ज़्यादातर लोग यह फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अपने ही बने हुए आराम के दायरे को तोड़ना आसान नहीं होता। अपने ही मन के खिलाफ जाना मुश्किल होता है। जब कोई बदलाव की राह पर निकलता है, तो सबसे पहले उसे उसका अपना ही दिमाग रोकता है, कहता है अभी आराम कर ले, कल देखूंगा। नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने उस पहले कदम को उठा लिया, उसने एक बार खुद से कह दिया अब मैं नहीं रुकूंगा, वही इंसान आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह चाहते हो जो जिंदगी भर सोचते रहे, काश मैंने खुद को बदल लिया होता? या फिर तुम उनसे शामिल होना चाहते हो जो अपने फैसले से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलना किसी जादू से नहीं होता, वह होता है सच को स्वीकार करने और पहला कदम उठाने से। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ खुद को बदलने के 5 ऐसे तरीके जो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देंगे। पर एक शर्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो लोग बदलाव की राह में आधे रास्ते पर रुक जाते हैं, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते। और हाँ, अगर तुम भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो, अगर तुम्हारा विश्वास है कि आत्मज्ञान से ही जीवन बदलता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो नमो बुद्धाय, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है
वो यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे असली समय से मिलवाएगी। यह यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं यात्रा है, जागरण की, परिवर्तन की और आत्मज्ञान की है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने जीवन को बदलने का। अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। अब वक्त आ गया है अपने भीतर के भूत को जगाने का। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जब धरती को छू रही थी, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा बेचिल था। वो बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिलती। लोग आगे निकल जाते हैं और मैं वही का वही रह जाता हूँ। आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी धनुष और तीर की ओर इशारा किया और बोले, अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद करके तीर चलाए तो क्या वो निशाने पर लगेगा? युवक बोला, नहीं भगवान, उसके दिशा नहीं पता है। तो बुद्ध बोले, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम मेहनत कर रहे हो पर दिशा नहीं जानते। बिना किसी मेहनत व्यर्थ है। यह सुनकर युवक शांत हो गया। उसने पहली बार समझा, मेहनत से ज़्यादा जरूरी है सही दिशा। दोस्तों, यही गलती आज की दुनिया के अधिकांश लोग कर रहे हैं। हर कोई भाग रहा है पर किसी को पता ही नहीं कहाँ पहुँचना है। कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे सफल बनना है, पर जब पूछा जाए क्यों, तो ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं होता। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं, उसके लिए हर रास्ता गलत है। सोचो जरा, हर दिन तुम काम पर जाते हो, हर दिन कुछ करते हो, पर क्या वह काम तुम्हें भीतर से संतोष देता है, या बस इसलिए करते हो क्योंकि सब वही कर रहे हैं? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल में बिता देते हैं। कोई पड़ोसी को देखकर, कोई समाज को देखकर, कोई परिवार की उम्मीदों में, और फिर एक दिन थक कर कहते हैं, मुझे नहीं पता था मैं क्या चाहता हूँ। बुद्ध की शिक्षा बहुत सीधी थी, अपना रास्ता खुद खोजो। उन्होंने कहा, किसी और के शब्दों से नहीं, अपने अनुभव से सत्य को पहचानो। इसका मतलब है, जो तुम्हारे भीतर शांति जगाए वही तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज इंसान की दिशा बाहर है, भीतर नहीं। वो अपने अंदर झांकने से डरता है, क्योंकि जब वह भीतर झांकता है तो उसे अपनी कमजोरियां दिखती है, अपने अधूरे सपने दिखते हैं, और इंसान सच में भागना पसंद करता है। पर याद रखो, जो खुद को जान गया वही सही लक्ष्य चुन पाया, क्योंकि लक्ष्य वही नहीं जो दुनिया कहे, बल्कि वह है जो तुम्हारे आत्मा को सुकून दे। एक बार बुद्ध के शिष्यों आनंद ने पूछा, भगवान, जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाने? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन स्थिर होता है वही तुम्हारा मार्ग है। जहाँ बेचैनी होती है, समझो वहाँ तुम्हारा सत्य नहीं है। कितना गहरा वचन है यह। कभी गौर करना, जब तुम वह काम करते हो जो तुम्हें पसंद है, तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता। मन शांत होता है, ऊर्जा बढ़ती है और जीवन अर्थपूर्ण लगता है। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर रोज उठते ही तुम्हें भारीपन लगे, काम करते हुए दिल घबराए, मन उब जाए, तो समझो तुम गलत राह पर हो, चाहे कमाई कितनी भी हो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, सफलता वह नहीं जो बाहर है, सफलता वह है जो भीतर शांति लाए। आज के समय में लोग व्यस्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों में फर्क है। व्यक्त लोग दिन भर भागते हैं, पर मंजिल वही की वही रहती है। और जो सहज है, जो जानते हैं कि कहाँ पहुँचना है, वह कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, वह आधा रास्ता तय कर चुका है। यह वाक्य जीवन का सार है। अगर दिशा साफ है तो रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन अगर दिशा नहीं है तो हर मेहनत, हर संघर्ष केवल थकान बन जाता है। कभी महसूस किया है, कई बार तुम किसी चीज में बहुत मेहनत करते हो, फिर भी मन खुश नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारा रास्ता नहीं है, वह किसी और की चाहत है। और जो तुम पर थोपी गई है वह हम करते हैं जो दिखता अच्छा है, दूसरे पसंद करते हैं, लेकिन भीतर से वह हमारा नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जो अपने जीवन का अर्थ नहीं जानता वह दूसरों को शब्दों में खो जाता है।
और यही कारण है कि आज लाखों लोग हर दिन काम करते हैं लेकिन भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं। एक किसान की कहानी याद आती है। वो हर दिन खेत में जोतता था, सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा शायद मैं इस खेत के लिए नहीं बना। उसने धीरे धीरे भीतर की आवाज़ सुनी और पहाड़ों की ओर चला गया। वह जाकर उसने ध्यान सीखा, लोगों को सिखाना शुरू किया और वहीं उसे जीवन का अर्थ मिला। यानी जब उसने भीतर की आवाज़ सुनी तभी उसकी दिशा बदली। इंसान का जीवन एक तीर की तरह है। अगर लक्ष्य नहीं पता तो चाहे कितनी ताकत से चला लाओ, निशाना नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं क्यों यहाँ कर रहा हूँ? क्या यह काम मुझे भीतर से खुश करता है या बस दिखावे के लिए कर रहा हूँ? बुद्ध कहते हैं सही लक्ष्य वही है जो तुम्हें लोभ नहीं, शांति दे। अगर तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को हराने के लिए है तो लक्ष्य नहीं, अहंकार है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य खुद को बेहतर बनाने के लिए है तो वह सच्चा मार्ग है। आज लोग सोचते हैं सफलता मिल जाए फिर शांति आएगी, पर बुद्ध कहते हैं पहले शांति पाओ फिर सफलता अपने आप में आएगी। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी दिशा साफ होती है। एक स्थिर मन गलत निर्णय लेता है और फिर पछतावा है, जबकि एक शांत मन कम बोलता है पर सही बोलता है, कम करता है पर सही करता है। लक्ष्य करने का मतलब है कि तुम कुछ बड़ा करना है। कभी कभी सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना, दूसरों के लिए दया रखना। बस इतना ही, हर रात चैन की नींद सो सको, यह भी लक्ष्य है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। बुद्ध ने कहा था जो अपने उद्देश्यों को समझ लेता है वही जागृत हो जाता है, क्योंकि उस क्षण से वह बिना भटकाव से जीने लगता है। हर काम में जागरूकता लाता है, चाहे भोजन करना हो या बात करना, हर जगह वह सचेत रहता है और यही उसकी साधना है। याद रखो, लक्ष्य तभी तक मुश्किल लगता है जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते। एक बार जब तुमने पता चल जाए कि तुम कौन हो, तुम्हारा रास्ता अपने आप खुलते लगता है। जीवन तुम्हें संकेत देने लगता है। सही लोग, सही मौके, सही अनुभव तुम्हारे रास्ते में आने लगते हैं और यही कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का खेल है। बुद्ध कहते हैं जब दिशा सही होती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करता है। यह वही क्षण होता है जब भीतर और बाहर दोनों एक सुर में बजने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम अपने जीवन की दौड़ में उतर तो रुक कर खुद से पूछो, क्या यह रास्ता मेरा है? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, चाहे कठिनाई कितनी भी हो। अगर नहीं तो साहस रखो, रास्ता बदलो, क्योंकि गलत दिशा में हजारों कदम चलने से बेहतर है सही दिशा में पहला कदम उठाना। जीवन छोटा है पर अर्थपूर्ण हो सकता है अगर तुम्हें पता हो कि तुम किस ओर जा रहे हो, और यह समझ में तब आती है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, ना कि दुनिया की ओर रास्ता ढूंढते हो। बुद्ध के शब्दों में जो खुद को दिशा देता है वही दुनिया को दिशा दे सकता है। और जब तुम सही लक्ष्य चुन लेते हो तो तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर कोशिश एक अर्थ से भरी हो जाती है। फिर तुम थकते नहीं बल्कि खिलते हो, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ अस्तित्व नहीं, अर्थ पैदा करती है। और यही वो पल है जहाँ से अगले बदलाव शुरुआत होती है, जब मन अपने विचारों को साधना सीखता है, क्योंकि अब दिशा साफ है। अब समय है विचारों को नियंत्रित करने का। कभी सोचा है हमारा दिमाग कैसा है? ये हमारे भाग्य का निर्माता भी है और विनाश का भी। कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायत करते हैं आज भी सब कुछ वैसा ही रहेगा, और कुछ वही दिन मुस्कुराकर शुरू करते हैं आज कुछ अच्छा जरूर होगा। दोनों के लिए सूरज एक ही है, लेकिन जिंदगी अलग अलग क्यों महसूस होती है? क्योंकि जिंदगी वही नहीं होती जो हमारे साथ घटती है। जिंदगी वह बनती है जो हम सोचते हैं उसके बारे में, और यही सब बुद्ध की शिक्षा शुरू होती है। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। बुद्ध का यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, यह विज्ञान है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है, अगर तुम्हारी सोच हर बात में डर, शक या निराशा ढूंढती है, तो चाहे संसार कितना भी सुंदर क्यों न हो, तुम्हें सब धुंधला, उलझा और अधूरा ही लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच में प्रकाश है, अगर तुम्हारे विचार सच्चे, स्पष्ट और सकारात्मक है,
तो वही संसार तुम्हें अवसरों, प्रेम और शांति से भरा नजर आएगा। देखो दोस्तों, हर सुबह जो तुम उठते हो, तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो जो तुम्हारे डर, असफलताओं और शिकायत से बना, और दूसरा वो जो विश्वास, आस्था और हिम्मत से बना है। जो रास्ता तुम सोच से चुनते हो, वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी चीजें महत्व नहीं, पर असली नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही था। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।